So next unit is 12, aldehydes, ketones and carboxylic acids. So three type of classes हम पढ़ेंगे, aldehydes, ketones and carboxylic acids. So the organic compounds containing कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इन सब में क्या होगा, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एग्जिस्ट करेगा. ठीक है जी, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिल ग्रुप. ठीक है जी. सो इन एल्डिहाइड्स द कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू कार्बन एंड हाइड्रोजन. जो कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ होगा वो किससे बॉन्डेड होगा, एक साइड कार्बन हो सकता है और एक साइड एच होगा जरूर. While in ketones it is bonded to two carbon atom. तो यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, क्योंकि आपको पता है ना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो दो तो यहाँ बॉन्ड बन गए. तो एल्डिहाइड में एक H होगा, एक C होगा, कीटोन में यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C. The carbonyl compounds in which the carbonyl group is bonded to oxygen are known as carboxylic acids. ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप जो होगा इट इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन आर नोन एज द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एंड देयर डेरिवेटिव्स कौन से होंगे, एस्टर्स होंगे और एनहाइड्राइड्स होंगे. दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कौन कौन से, एस्टर्स हो गए और कौन से हो गए, एनहाइड्राइड्स. एंड द कंपाउंड्स वेयर कार्बन इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन एंड टू हेलोजन्स. जो कहाँ पे होगा, जहाँ पे जो कार्बन होगा वो किसके साथ अटैच्ड होगा, नाइट्रोजन के साथ या फिर हेलोजन के साथ. दे आर कॉल्ड एज द अमाइड्स एंड एसाइल हैलाइड्स रेस्पेक्टिवली. जहाँ पे नाइट्रोजन होगी वो अमाइड ग्रुप होगा और जो हेलोजन होगा वो क्या होगा, हैलाइड्स होंगे. द जनरल फॉर्मूला जो है नीचे दिया गया है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला. देखिए, दिस इज RCHO, दिस इज कार्बोनाइल ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, एक साइड कार्बन है एक साइड H है. दिस वन इज कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, एक साइड भी कार्बन दूसरी साइड भी क्या है, कार्बन. ध्यान से देख लीजिए इनको. दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन. RCHO शॉर्ट में लिखेंगे तो RCHO. दिस इज RCOR, दिस इज कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन. एंड दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ, एक साइड R होगा और एक साइड क्या होगा, OH ग्रुप होगा. एसिड में आपको पता ही है H पॉजिटिव डोनेट करेगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, दिस इज एसाइल हैलाइड, RCOCl, OH यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे क्या लग गया, X लग गया, हेलोजन. कोई भी हेलोजन एटम है तो ये बन गए एसाइल हैलाइड्स या एसिड क्लोराइड्स. दिस इज एन एसिड एनहाइड्राइड. जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो क्या बन जाता है, एसिड एनहाइड्राइड बना. इससे ही है, इसी का डेरिवेटिव है. दो मॉलिक्यूल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कंबाइन होंगे और विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर दिस एसिड एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड. आगे करेंगे हम इसकी रिएक्शन. नेक्स्ट देखिए, ये एस्टर है हमारे सामने, RCOOR डैश, सी डबल बॉन्ड हो, एक साइड तो R ही होगा, ये तो सब में सेम ही है, देखा होगा आपने. एक साइड OH की जगह क्या आ गया, OR आ गया. सो दिस इज कॉल्ड एज एस्टर, एस्टर ग्रुप बोल लेंगे इसको. और जब यहाँ पे N होगा, नाइट्रोजन होगी, RCONH2, दिस इज कॉल्ड एज एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप. सो एक बार फिर देखते हैं, दिस इज RCONH2 एमाइड, RCOR डैश एस्टर, RCOX एसाइल हैलाइड एंड दिस इज एसिड एनहाइड्राइड. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम. काफ़ी ज़्यादा स्प्रेडिंग है इनकी प्लांट्स में और एनिमल्स में, और दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. जो लाइफ की बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे ऐड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू नेचर. फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं, फ्लेवर नेचर के लिए. फॉर एग्जाम्पल बेनिलिन फ्रॉम वनीला बीन्स, वनीला बीन्स होती हैं, ठीक है, बेनिलिन वहाँ से मिलता है, फ्लेवरिंग कंपाउंड है आपको पता है. सेल्सिल्डिहाइड फ्रॉम मेडो स्वीट, ये भी एक हर्ब होती है, उससे ये फ्लेवरिंग एजेंट है. सिनामेल्डिहाइड आपको पता ही है, दालचीनी आपने सुनी होगी,
दे हैव वेरी प्लेजेंट फ्रेगरेंसेस, इनकी काफ़ी मतलब एक पर्टिकुलर सी इनकी फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है. सो दीज आर फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्रेगरेंस ऐड करते हैं दीज कंपाउंड्स. जैसे यहाँ पे देखिए दिस इज वेनिलिन है, वेनिलिन का स्ट्रक्चर आपने याद नहीं करना बट इसको देख लीजिए. दिस इज सैलिसिल्डिहाइड, एक साइड CHO एक साइड OH है. दिस इज सिनामिल्डिहाइड, सिनामम जो दालचीनी होती है उसमें ये कंपाउंड होता है, उसी की वजह से इसकी जो है फ्लेवर होता है, सुगंध जो है पर्टिकुलरली होती है. दे आर यूज्ड इन मैनी फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स टू ऐड फ्लेवर, फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं इसको. एंड सम ऑफ दीज फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द यूज ऑफ सॉल्वेंट्स. और एसीटोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट है. एंड फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल्स लाइक एडेसिव्स, पेंट्स, रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फैब्रिक एक्सेट्रा, ठीक है, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है अब, दैट इज नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप. सो सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आपने 11th में पढ़े हुए हैं. ठीक है जी. तो दिस इज CH3CHO, कितने कार्बन है, 2, इथ बन गया. और CHO पता ही आपको अल बोलते हैं इसको. सो दिस इज इथेनल. अब यहाँ पे देखिए फंक्शन ग्रुप जो है कहाँ पे है, CHO यहाँ पे लगा है. 1 2 3 4 5 6 7, तो एक साइड ब्रोमो लगा है, एक साइड मिथाइल लगा है. बी पहले आता है तो 4 पे लगा है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, टोटल कितने कार्बन हो गए, 7 हेप्टेनल. दिस इज क्लोज्ड होगी, रिंग होगी, तो 5 कार्बन है, तो साइक्लोपेंटेन बना. तो यहाँ पे देखिए दिस इज 1 है, 1 2 3, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन. Next is this one is cyclohexane कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि ये जो आपका ये CHO ग्रुप ये मेन फंक्शन ग्रुप है, ये प्रीफिक्स होगा. दिस वन इज देखिए 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड्स, और इसमें सुफिक्स को मेन प्रेफरेंस देंगे, प्राइमरी सुफिक्स को. दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स. तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सुफिक्स को प्रेफरेंस देंगे, तो दिस वन देखिए पेंट टू इन अल, 2 पे क्या लगा है, इन, और 1 पे क्या लगा है, अल. पेंट टू इन अल. दिस वन इज C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. तो ये क्या लगा है, देखिए 1 2 3, 3 कार्बन एटम की चेन है. 1 पे क्या लगा है, देखो बेंजीन रिंग की क्या बन गई आपके पास, प्रीफिक्स बन गई 1 फिनाइल प्रोपेन प्रोपेनोन या प्रोपेन 1 ओन, कैसे भी लिख सकते हो आप लोग. ठीक है जी. तो इनको ध्यान से देख लीजिए, कंपाउंड्स का नेमिंग आपको आनी चाहिए, +1 में आपने काफ़ी किए हुए हैं. दिस इज, अब यहाँ पे देख लीजिए 2 आगे, यहाँ पे एक CHO है और एक क्या है, C डबल बॉन्ड O है. तो आपको पता है जब दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो फिर एक जो मेन होगा, बाकी दूसरे को हम एज सब्सिट्यूएंट यूज़ कर लेंगे. सो 3 पे क्या लगा है, ऑक्सो, या 3 पे क्या होगा, कीटो. एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देते हैं, मेन फंक्शन ग्रुप ये होगा. सो 3 ऑक्सो या 3 कीटो पेंटेनल. नेक्स्ट दिस वन 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 एक ही जैसा है. तो क्या होगा, 2 पे और 4 पे क्या है, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन थ्रियोन. नेक्स्ट अगेन CHO. सी देखिए अब इसमें से एक नहीं आया, ठीक है, 1 2 और 3. तो ये तीनों जब 3 या 3 से मतलब 3 जो होते हैं वो चेन में नहीं आते हैं, कार्बन वाले जो होते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, तीनों को छोड़ देंगे. तो देखिए क्या है इसका 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 3, 3 ही कार्बन लेंगे हम, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो. तो क्या बन गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड. जब ये सुफिक्स यूज नहीं होगा तो उसको ट्राई कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे, अदरवाइज क्या कर रहे थे, अल यूज कर रहे थे हम. CHO तीनों को छोड़ दो, यहाँ पे COH 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 होगा, तो ये आपने मेरे को करके बताना है इसका नाम क्या होगा, COH COH COH. ठीक है जी. इस कंपाउंड का ट्राई करिए और मेरे को आप भेजिए कि इसका नाम क्या होगा. नेक्स्ट दिस वन इज 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या फिर इसका एक और नाम है 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड भी सीधा, क्योंकि CHO बेंजीन रिंग है और CHO लगा है, तो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड. ये कुछ नेमिंग है देखिए. HCHO कुछ कंपाउंड्स है देखिए, HCHO कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन है तो मिथेनल.
CH3CHO एस्टरल्डिहाइड, इट इज इथेनॉल। CH3 ट्वाइस CHCHO आइसोब्यूटाइलडिहाइड। तो आपने खोल के लिखना है इसको, कंपाउंड को, स्ट्रक्चर को, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। नेक्स्ट देखिए, दिस वन इज, तो मेन फंक्शन ग्रुप ये है, ठीक है जी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, क्योंकि 1 2 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, मेन ये जो होगा कार्बल्डिहाइड। अगेन OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एक CHO लगा हुआ है, CH3 CHCHO नीचे को CH3, तो क्या बन जाएगा 2 मिथॉक्सी, एक कार्बन ए होगा, फिर दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, आगे ये है, तो 2 मिथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, 1 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेनल। इसका 1 2 3 प्रोप 2 इन डैश 1 डैश अल, या प्रोप 2 इन इनल भी लिख सकते हो। दिस इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट देखिए, दिस इज 1 2 3, इसको पूरे को बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ये थोड़ा सा इजी है। दूसरे वाला इसका 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज कीटोन का है एक दो नाम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 पे क्या लगा है, ओन, पेंटेन 2 ओन, CH3 ट्वाइस CHCO CH CH3 ट्वाइस। तो आपने खोल के लिखना है इसको, तभी आपको लगेगा पता। तो इसका नाम होगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन। इसका ये सारे का सारा साइक्लोहेक्सेनोन हो जाएगा। 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। So these are the names of aldehydes and ketones. Next is important, structure of carbonyl group, कि स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका कार्बोनाइल ग्रुप का। सो कार्बोनाइल ग्रुप जो है आपको पता है, C डबल बॉन्ड हो, एक साइड कार्बन है एक साइड H है, तो क्या होगा कार्बन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। C डबल बॉन्ड हो, जो C वाला कार्बन होगा, C डबल बॉन्ड O वाला, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है जी। And the fourth valence electrons of the carbon remains in p orbital and it forms a pi bond with oxygen। पता ही आपको, C डबल बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, बाकी 3 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, by the overlap of p orbitals of oxygen। Also the oxygen atom also has 2 non-bonding electron pair, क्योंकि ऑक्सीजन के पास lone pair of electrons होते हैं। Thus the carbonyl carbon and 3 other atoms attached to it, they lie in the same plane, ठीक है जी। and the pi electron cloud is above and below its plane। बॉन्ड एंगल पता ही है आपको, sp जो, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितना होता है बॉन्ड एंगल, अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री, और स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए, C यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, वेस्पर थ्योरी में सिंगल बॉन्ड ही लेते हैं, एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे दिखाया हुआ, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन के लोन पेयर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो दिस इज C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड 120 डिग्री का एंगल है, और ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर है। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड, पोलराइजेशन होगी इसकी, क्योंकि डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होंगे कार्बन और ऑक्सीजन के, वो अपनी तरफ को उनको अट्रैक्ट कर लेगा, और कार्बन ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज पार्शियल, और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से पोलराइजेशन होगी। सो उसकी वजह से कार्बोनाइल कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, नेगेटिव पे अटैक करते हैं। सो कार्बोनाइल कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब
न्यूक्लियस लविंग, नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, वो उसके ऊपर अटैक करेगा। नेक्स्ट इज, देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैव कंसीडरेबल डाइपोल मूवमेंट, इनकी कुछ ना कुछ, ठीक है, एक अच्छी सी डाइपोल मूवमेंट होती है। एंड दे आर पोलर देन ईथर्स, ईथर्स आपने देखा कि नॉन पोलर ही होते हैं। द हाई पोलैरिटी जो होती है ड्यू टू द रेजोनेंस, देखिए स्ट्रक्चर से आपको पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी जा सकता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी जा सकता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, कभी यहाँ पे डबल, कभी यहाँ पे डबल, के पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल जो है वो ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। और देखिए कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है शेयर पेड़ को अपनी तरफ को खींच लेगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका नेचर क्या होगी, पोलर नेचर होगी इसकी। सो दीज आर द जनरल से टॉपिक थे। सो ये आपने अच्छे से देख लेने हैं, नेमिंग स्पेशली उसके बारे में आपने वो करके देखने हैं।